नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़िज़ मोहतरम हज़रात गिरामी, आज की ये बाबरकत महफ़िल हमारे शेख सैयदना व मुर्शिदुना कुतुबुल अक़ताब वलीये महादरज़ाद सैयदना शाह अब्दुल हक गीलानी अल हसनी वल हुसैनी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ के साले सवाब के सिलसिले में मुनक़िद है। इस बंदे नाचीज़ ने कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की, उसका माक़बल कुछ यूँ है कि वलक़द नअलमु मा यदीक़ु सद्रुक। ऐ महबूब, हम जानते हैं जो चीज़ आपके दिल तंगी का बाइस बन रही है, बिमा यक़ूलून, इन लोगों की बातों से आपका जो दिल तंग हो रहा है, हम जानते हैं। तो फसब्बिह बिहम्दि रब, अपने रब की तस्बीह बयान करें जो हमसे मिली हुई हो। वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में से हो जाए और अपने रब की इबादत करें हत्ता के आपको यकीन आ जाए। इस बंदे नाचीज़ ने दूसरी जुमेरात शरीफ के मौका पर कुछ मारूज़ात अर्ज़ की थीं, लेकिन वो तमहीद तक मसला रहा और उसका जो माहसल और खुलासा था वो बयान न हो सका। तंगी वक्त के पेशे नज़र आज मैं फिर उसी मजमून की तरफ लौटता हूँ। मैंने अर्ज किया था कि हमारे हजरत किबला आलम गौसे ज़मान सैयदना पीर मेहर अली शाह क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ अपनी माए नाज किताब तस्फिया माबैन सुन्नी शिया, जो आपकी आखिरी तसनीफ़ है, ये आपकी आखिरी तसनीफ़ है, उसके अंदर मसले बाग़े फ़िदक के बयान में आपने ये एक जुमला इरशाद फरमाया
कि सैयदा तुन्निसाइल आलमीन मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा, जब आपका नाम आए सब पढ़ा करें सलामुल्लाहि अलैहा, सलामुल्लाहि अलैहा। आप नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत महज़ा की वारिस थी, अब्दियत महज़ा की वारिस थी। ये क्या है अब्दियत महज़ा और क्या ये विरासत मई साहिबा तक महदूद थी या आपके खानदान में ये आगे भी चली? तो ये दो सवाल थे। कुछ बयां हुआ था कि अब्दियत क्या है, ये अब्दियत महज़ा और अब्दियत खालिसा, अब्दियत कामिला है। महज़ा अब्दियत खालिसा, अब्दियत कामिला है, जो विरासतन बज़रिया बदअतिन नबी, नबी अस्सलाम के खून के जरिए से आपके जिस्म का एक हिस्सा होने के नाते मई साहिबा की तरफ मुंतकिल हुई। ये क्या है? और असल में ये मैं बात इसलिए मैंने ये मुझे इल्का हुआ दिल के अंदर, और ये मैं हजरत की तरफ से, अपने शेख की तरफ से, जिनका बयान सुनने हम यहाँ बैठे, उनकी तरफ से समझता हूँ कि इसमें कई इश्कालात के जवाब है। इसी जुमले के अंदर कई इश्कालात के जवाब हैं। यार, लोगों को इम्कान खता के लफ्ज से जो खता हुई, इम्कान खता के लफ्ज को देखकर जो खता लगी, और अपनी तरफ कौन खता को मंसूब करता है? हमारी जुबानें, हमारे हाथ बड़े लंबे हो गए हैं, किसकी बात करते हैं हम? और इम्कान खता के लफ्ज को देखकर मैं अर्ज कर रहा हूं, लोगों को जो खता लगी उसका जवाब इसी जुमले के अंदर हजरत ने अता फरमा दिया, इसी जुमले में अता फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। वो कैसे? तो अब्दियत कामिला ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को तसर्रुफ फिल अकवान का पूरा इख्तियार अता फरमा देता है। बंदा कामिल को तसर्रुफ फिल अकवान का पूरा इख्तियार अता फरमा देता है, और पूरी तसर्रुफ की ताकत और हिम्मत उसमें मौजूद है। हसन बिन साबित ने ये कहा था नबी इस्लाम की मदा में, लहू हिममुन ला मुंतहा लिकिबारिहा। ये अल्लाह का नबी, अल्लाह का महबूब ऐसा है कि जिसकी हिम्मतें जो बड़ी हैं उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। ये इख्तियार, तसर्रुफ, हिम्मत, मैंने विल पावर का लफ्ज बोला था इंग्लिश के अंदर, ये इतनी बुलंद हिम्मती अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी, उस अब्दे कामिल को अता फरमा दी कि ला मुंतहा लिकिबारिहा, जो बड़ी हिम्मतें हैं उसकी तो इंतहा ही नहीं। वह हिम्मत हो सुगरा अजल्लो मिनद्दहर, इनकी छोटी सी छोटी हिम्मत और तवज्जो भी पूरे जमाने पर भारी है। हिम्मत फरमा दे, छोटी सी छोटी हिम्मत फरमा दे, जमाने को बदलते, जमाने की तकदीर बदलते, कायनात को जेरो जबर करते, इतनी ताकत। लेकिन ये अब्दियत कामिला ये है कि इतना इख्तियार रखने के बावजूद
उस इख्तियार को इस्तेमाल न करे। इतना इख्तियार रखने के बावजूद, इतनी ताकत रखने के बावजूद वो उस इख्तियार को, उस तसर्रुफ वाले इख्तियार को इस्तेमाल न करे। यही अब्दियत महदा है, यही अब्दियत कामिला है। और ये इख्तियारी तर्के तसर्रुफ जो है ये इख्तियारी है, जबरी नहीं है। इख्तियार है लेकिन तसर्रुफ कर सकते हैं। वो अपने दुश्मन खड़े सामने खड़े होने वाले को जी नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, जमीन में जमीन बोस कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। हाँ, अगर हुक्म हो जाए तो तामीले हुक्म करेंगे, हुक्म हो जाए तो तामीले हुक्म करेंगे। तसर्रुफ का इख्तियार है। इवन हत्ता के सैयदना गौसे आजम जिनकी ये दरगाह है, ये सैयदना गौसे आजम की दरगाह है। यहाँ जो लंगर है वो भी लंगर गौसिया है, यहाँ जो मदरसा है वो भी मदरसा गौसिया है, यहाँ जो खानकाह है ये भी गौसिया है। यहाँ हर चीज सैयदना गौसे आजम की तरफ मंसूब है। और यहाँ जो ज़ेब सज्जादा हैं ये भी गौसे आजम के जानशी हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हजरत जिनका जिक्र हो रहा है वो गौसे आजम के लाडले हैं। तो इख्तियार होने के बावजूद अब्दियत महदा ये है कि इख्तियार को इस्तेमाल न करे। हाँ, जब हुक्म होता है तो फिर इम्तिसाले अमर करते हैं, हुक्म मानते हैं। हत्ता के तसर्रुफ तो तसर्रुफ सैयदना हुजूर गौसे आजम आप फरमाते हैं, मुझे मेरा रब कसमें देकर कहता है अब्दुल कादर ये खा मैं खाता हूँ, ये पी मैं पीता हूँ, ये पहन मैं पहनता हूँ। उनकी हर नकलो हरकत तामीले हुक्म रब्बानी में होती है, तामीले हुक्म में होती है। वो आज खुद बेइख्तियार बने रहते हैं, बेइख्तियार होते नहीं है, बेइल्म बने रहते हैं, बेइल्म होते नहीं है। जानते बूझते हुए भी वो ये कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हकीम नूरुद्दीन के 12 सवालात जब हजरत पर हुए तो आपने जवाबात इरशाद फरमाए। और फिर आखिर में जो एक जुमला मैंने पढ़ा, मैं हैरान रह गया। इस मर्द कामिल, इसकी अब्दियत कामिला पे कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर। जो अब्दियत कामिला का वारिस है, क्या कहते हैं? फरमाते हैं यहाँ तो पहले से ही कुछ न होने के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तो पहले से कुछ न होने के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तो कुछ न होने के अलावा। बाबूजी साहब को शेख मेहरवी लेकर गए थे ना, तो कहा कि हुजूर ये दुआ फरमाए, लालू दुआ कर एक कोई बन जावे। फरमाया मैं दुआ करना एक कुछ भी ना बने। लालू ना इस तरह ना। फरमाया कुछ ना हो विच सब कुछ है डिठड़ा ए बेरंगी चालियां। अल्लाह पर फरमाया ये अब्दियत कामिला है। आलिम हो, आलिम रब्बानी है, आलिम रब्बानी है ये शख्स। ये इल्म की तरफ मंसूब होकर इसने शर्फ नहीं पाया, इल्म इसकी तरफ मंसूब होकर शर्फ पाया है। इल्म ने मंसूब होकर शर्फ पाया है, कमाल की इसकी तरफ मंसूब होकर शर्फ पाया है। अल्लाह अकबर। ये अब्दियत महजा के बाद तो कम होने के बावजूद, इख्तियार तसर्रुफ होने के बावजूद, तो फिर बात बिल्कुल खुलकर जवाब समझ आ गया। माई साहिबा का जो सवाल, माई साहिबा को जब सवाल था सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। कुछ लोग कम फहम, मैं कम फहम कहता हूं, यहाँ ये वह दरबार है, यहाँ बोलने के भी आदाब है, यहाँ हर बात सलीके से की जाती है, कोई मुबालगा नहीं है।
कोई यहाँ तकल्लुफ नहीं होता, यहाँ कोई दावा नहीं होता। अल्लाह अकबर, ये दावे की जगह नहीं है। मैंने एक दफा तकरीर के अंदर ये जब जुमला बोला ना कि ये जगह दावे की नहीं है, मुझे महसूस हो रहा था कि हजरत ने ऐसे 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 आपका जिस्म कांप गया। हुजूर क़िबला आलम सैयदना पीर शाह अब्दुल हक साहब की लानी मैंने कहा कि ये दावे की जगह नहीं है, यहाँ दावा नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे हजरत क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो पहले से कुछ न होने के अलावा कुछ नहीं है कुछ न होने के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, मई साहिबा का जो सवाल था सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, हाँ मैं जो बात कर रहा था कि लोग कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ यहाँ बातें भी ये लोग और तरफ चले जाते हैं और एक जगतरफा ट्रैवल चलाते हैं। ना ना, ऐसी बात न करो, यहाँ लजपाली है, यहाँ सरकार लजपाल है। अपने खानदान वालों को, लजपाली पुरानी रीत है इनकी, अपने खानदान वालों को साथ नहीं लिटाया, यारों को लिटाया है। अपना खानदान वाला कोई बकी में है, कोई नजफ में है, कोई करबला में है, लिटाया हुआ है तो अपने यारों को साथ लिटाया हुआ है। जी, रोज़ा मुतहरा में अपने यारों को साथ लिटाया। हजरत ने तस्फिया किताब लिखी, पहले खिलाफत राशिदा का सबूत फरमाया, 14 कुरानी आयात के साथ खिलाफत राशिदा को साबित फरमाया। ये लजपाली इनकी पुरानी रीत है। अल्लाह अकबर। ये घर वालों को, हाँ जब कुर्बानी का टाइम आया, जब कुर्बानी का टाइम आया तो घर वालों को आगे कर दिया। जब मुराआत लेने का टाइम आया घर वालों को पीछे कर दिया। जब कुर्बानी का टाइम आया तो घर वालों को आगे कर दिया। बदर में कौन आगे था? बदर में कौन आगे था? ओहद में कौन आगे था? खैबर में कौन आगे था? जी, बिस्तरे नबी पे कौन मजे की नींद सोया था? अल्लाह अकबर। कौन चैन की नींद हिफाजत नबी पर जान की बाजी किसने लगाई थी? कुर्बानी का जब टाइम आया अली आगे था या करबला में हुसैन आगे था? तो मई साहिबा मराआत लेने का टाइम आया, खानदान वालों को पीछे कर दिया। फरमाया सदका और कोई ले ले न ले। फरमाया मा ला यंबगी ले मुहम्मदिन वाले आले मोहम्मद। सदका न मोहम्मद लेगा न आले मोहम्मद लेगा। मराआत लेने का टाइम आया, खानदान वालों को पीछे कर दिया। कुर्बानी का टाइम आया, अपने खानदान को आगे कर दिया। ये मैदान लाहौर का जी अंदर किसने किसको भेजा था? अल्लाह अकबर। खानदान वाले आए थे ना जी। कोई आगे आया था तो मेहरे अली था, मेहरे अली आया था। जब कुर्बानी देने का टाइम आया अपने खानदान वालों को आगे कर दे। तो ऐसी बात ना करना, कभी ऐसी बात ना करना, ये सोचना भी नहीं। यहाँ तो सिद्दीक़ अकबर का भी उर्स मनाया जाता है, उमर फारूक का भी उर्स मनाया जाता है, उस्मान गनी का भी उर्स मनाया जाता है। अल्लाह अकबर। ये लजपाल घराना है, ये रीत इनकी पुरानी है। कभी ये बात भी न करना। बातें करना आसान होता है, ये निभाना या और उस मामूलात को इस तरह करना ये इन लोगों का काम है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था, सैयदा का जो सवाल था उसका जवाब अब्दियत महजा की विरासत जो आपने फरमाई उसमें जवाब मौजूद है। वो सवाल ये था, सैयदे सिद्दीक़ आपका जो सवाल था वो उसमें गर्ज़े नफसानी हरगिज़ नहीं थी, कोई गरज नहीं थी। ये तो वो लोग हैं इन्होंने दुनिया को लात मार दी थी। इनके अब्बा जी जो मालिक कौसर होने के बावजूद अल्लाह ने इख्तियार दिया, प्यारे क्या बनना चाहते हो? नबी बादशाह बनना चाहते हो या नबी अब्द बनना चाहते हो? फरमाया मुझे नबी अब्द होना पसंद है।
ये तो अब्दियत इनकी इख्तियारी है, ये अब्द होना। और फिर याद रखें, मैं इसी से टर्न लूंगा, अब्दियत में रुजू इलल हक है, अब्दियत में रुजू इलल हक है। अल्लाह अकबर। और रुजू और उरूज के अल्फाज तमाम हुरूफ एक जैसे हैं, रुजू में उरूज है। वो शाह अब्दुल हक जिनकी जिंदगी भर आलम अरवा से लेकर आलम अजसाम तक आज भी आलम बरज़ख में बराबर जी तवज्जो हक की तरफ रही, उस अब्द की तवज्जो हक की तरफ रही, हक की तरफ रही, आलम अरवा में रही, इस आलम अजसाम में भी हक की तरफ रही और ऐसी तवज्जो रही, रुजू रहा। और फिर उरूज देखा दुनिया ने। अगर किसी ने जिंदगी में नहीं देखा तो जनाजे में देख लिया होगा कि यौम अरफा मिला। जैसे मेरा ज़ौक़ कहता है, ये मुबालगा नहीं है, ये जगह मुबालगे की नहीं है, ये तकल्लुफ़ नहीं है, ये जगह तकल्लुफ़ की नहीं है। खुदा की कसम, जिस दिन यौम अरफा को तजल्लियाते इलाहिया जैसे मैदान अरफा में पड़ रही थी, यहाँ करीब गोले के मैदान में आपकी जनाज़गाह में भी पड़ रही थी। वो तजल्लियाते इलाहिया की बारिश हो रही थी। यह ऐसा उरूज किसी को मिला, ऐसा साल के बड़े दिन जिसकी रुखसती हुई। लोग कहते हैं इबादत इबादत वाबुद रब्बका हत्ता याती अकल यकीन, इबादत कर अपने परवरदिगार की हत्ता के तुझे यकीन आ जाए। अल्लाह अकबर। मैं वो फिर बात मेरी, मैं जब हजरत का असल में जिक्र आता है मैं माजरत खा हूँ, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ। मैंने अपने शेख के कमालात 32 साल यहाँ खिदमत की, मैंने बड़े कमालात देखे। मैंने कहा हर चीज जानते थे आप, हर चीज यहाँ कौन क्या कर रहा है, खुदा की कसम से उठा कर कहता हूं कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस चैनल से आया है, यहाँ कौन कैसे बैठा है। मैं मिसाल दूं, मैं पहला साल था मेरा मदरसे में पढ़ाने का, तालिब इल्म मेरे सामने बैठे थे, काफिया किताब थी गालिबन। तुलबा ने कहा कि जी मैंने सबक पूछा, उन्होंने कहा कि हमें तो सबक नहीं समझ आया, सबक समझ ही नहीं आया। मैं उस टाइम नया जोश था, मैंने किताब उनको पर मार दी। मैंने कहा जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं समझाता, जाएं आप, चले जाएं, उठ जाएं। और मैं उठकर उसी वक्त सबक से मैं पार चला गया, पार आपकी बैठक में। अल्लाह अकबर। वो अब्दे कामिल बाहर चारपाई में आपने देखा होगा, रात में भी देखा होगा कि आप चारपाई की 35 की तरफ बैठते थे, चारपाई की कभी आप सराहने की तरफ, सराहना लाले के लिए खाली छोड़े रखते थे। जी अल्लाह अकबर। वो शान अब्दियत 35 की तरफ बैठते, चारपाई की 35 की तरफ बैठे थे बाहर। कहा मौल साहब क्यों आए हो, इस टाइम क्यों आए हो? मैं जी वैसे आया। बस अगला जुमला आपने फरमाया, मौल साहब अगर तालिब इल्म ए आखोन के सबक सानू समझ नहीं आया समझा देने उन्हें। अगर तालिब इल्म ए आखोन के सबक सानू समझ नहीं आया समझा देने हो। मैं वो ऐसे सर झुकाकर मैं वापस आ गया। मैंने कहा यार यहाँ तो ये कोई ज़ाहिरी कैमरों के मोहताज नहीं है, यहाँ तो सारा फिल्म तैयार हो रही है। आपके कल्बे अतहर वो जो मरकज़े तजल्लियाते इलाहिया था वो इतना साफ शफाफ हो चुका था कि खुदा की कसम लौहे, मौलाना अली कारी ने ये लिखा है कि लौहे महफूज के तमाम नुकूश उस सीने अक़दस पर मुनक्कश हो चुके थे। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब कभी गर्दन झुकाई देख ली। मैं अर्ज कर रहा था मई साहिबा का जो सवाल था सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर से क़यामत तक आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर होने वाले एतराज को धो दिया है कि मैं सवाल करूंगी, ये जवाब में कहेंगे। अगर मैं सवाल नहीं करूंगी तो दुनिया समझेगी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने गज़ब
जब्त कर लिया था, आले रसूल का माल। नाना सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने आप को हदीस का भी पता था, नबी जिसके घराने में कुरान नाज़िल हुआ है, उनको जिसके घराने जो मोहब्बत वही है, जहां वही उतरती रही 23 साल, उनको नहीं पता था इस हदीस का। पता था, वो सिद्दीक़ अकबर की जुबानी सुनवाना चाहती थी सारे मुसलमान। तो आपका जो सवाल था बामरे इलाई था, और जो काम बामरे इलाई हो वो खता कैसे हो सकता है?